राजधानी यमुना को बेहतर और स्वच्छ करने को लेकर के कई दावे किए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली की यमुना में क्रूज चलाने की भी बात हो रही है और क्रूज दिल्ली में आ भी गया है, जिसकी तस्वीरें आप लोगों ने देखी है, उसकी तस्वीरें भी सामने आई है जो क्रूज यमुना में चलाया जाना है। लेकिन इस क्रूज चलाने के बीच दिल्ली का भयावह चेहरा लगातार नज़र आ रहा है। जो दिल्ली के कालिंदी कुंज के पास यमुना बीते कई वर्षों से झाग वाली यमुना के रूप में नज़र आती हैं, वो एक बार फिर लगातार बीते कई दिनों से लगातार नज़र आ रही है। एक तरफ जहां क्रूज चलाने की बात हो रही है दिल्ली की यमुना में, तो वहीं दिल्ली के ही हिस्से में यमुना इस तरीके से झाग भरी नज़र आ रही है। यह स्थिति दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर ओखला बैराज के बाद जब पानी डिस्चार्ज हो रहा है और कालिंदी कुंज के तरफ जा रहा है, उस दौरान लगातार बीते कई दिनों से यही स्थिति यमुना में नज़र आ रही है। यमुना में झाग बड़ी मात्रा में नज़र आ रहा है, सफ़ेद रंग का झाग नज़र आ रहा है, जिससे दुर्गंध आ रहा है और एक परत, मोटी परत यमुना के ऊपर झाग के रूप में सफ़ेद रंग का झाग लगातार नज़र आ रहा है, जिसकी तस्वीरें आप पीछे देख भी रहे होंगे। वहीं जो दिल्ली का एक दूसरा हिस्सा है जहां पर क्रूज चलाने की बात हो रही है, वहीं ये हिस्सा भी दिल्ली का है। बता दें, दिल्ली में 23-24 किलोमीटर के करीब यमुना बहती हैं। उसमें से इधर आखिरी छोर जो कालिंदी ओखला बैराज के बाद जब पानी डिस्चार्ज होता है तो वो कालिंदी कुंज से आगे करीब 2-3 किलोमीटर तक दिल्ली में बहता है। उसके बाद हरियाणा के तरफ यमुना चली जाती हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और यहाँ पर क्या स्थिति है उसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यमुना के ऊपर किस तरीके से आपको परत जो है झाग का नज़र आएगा, उसकी तस्वीरें आप देखेंगे। जो पानी डिस्चार्ज हो रहा है ओखला बैराज से, उसके बाद पानी जब आ रहा है तो किस तरीके से झाग है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं इधर की आप तस्वीरें देखेंगे, ये है आपका घाट है जो पिछले बार सफाई हुई थी छठ पूजा के दौरान, यहाँ पे आयोजन हुआ था तो पूरी साफ़ सफाई हुई थी, तो घाट है। लेकिन पानी काफ़ी यहाँ पर ख़राब नज़र आ रहा है। कुछ लोग भी हमसे पूछते हैं, जी आप यमुना में आए हैं, क्या कहेंगे? आप अपना नाम बताइए। इधर इधर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है रेवंत झा। रेवंत झा जी, यहाँ पे किस वजह से आए हैं आप? यहाँ तो आए हैं, वो श्राद्ध कर्म है उसका प्रक्रिया करना। आप तो क्या कहेंगे यमुना की जो स्थिति आप टीवी वो लोग सरकार जो बता रही है और अभी जो स्थिति दिख रही है, क्या दिख रहा है? ये स्थिति तो बड़ा भयावह और दुखमय जनक है। हाँ। ऐसे परिस्थिति में यमुना जी से बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं क्रियाकर्म करने के लिए। उनको यहाँ का पानी का उपयोग करने में बहुत कठिनाई होती होगी। हाँ। वो लोग इस पानी को उपयोग नहीं कर पाते हैं। प्लस ये झाग का जो परिस्थिति है, ये देख के ही बहुत आदमी डर जाते होंगे। जो लोग पहला बार देखते होंगे उनको तो आश्चर्य लगता होगा जी ये क्या परिस्थिति है, क्या दशा है। आप अभी आए तो जो एक बताया जा रहा होगा, अभी आके देखे तो कैसा लगा? आप देखे तो? देख के हम तो पहला रोज देखे तो हमको तो बहुत माने विचित्र टाइप का ही लगा। लेकिन अब तो जब 10 दिन से देख रहे हैं, 10 दिन नहीं 6-7 दिन से लगातार आ रहे हैं तो देखते हैं डेली ऐसे ही है। डेली ऐसे ही है, ऐसे ही झाग निकलते रहता है। हाँ। थोड़ा थोड़ा स्लो करके निकलते रहता है। हवा पर उठने पर पूरा जो है वहाँ झाग उड़ के इधर भी आता है। यहाँ पे पास में गए होंगे तो बदबू भी आता है? नहीं, उसका अंदर हम नीचे नहीं गए हैं, ऊपर से रहा। हाँ ऊपर से, लेकिन बदबू तो आएगा ही। जो पानी काला पानी है, जो परिस्थिति है, उसमें बदबू नहीं आने का प्रश्न ही नहीं। अच्छा, एक तरफ सरकार क्रूज चला रही है, उधर की तरफ सरकार क्रूज चला रही है, वो बात सही है, लेकिन इधर भी तो देखना चाहिए ना जिधर क्या परिस्थिति है। हाँ। एक तरफ आप मान लीजिए पूरा पेरिस बना दिए और एक तरफ पूरा जो है गड्ढा खोद के रख दिए, तो वो क्रूज चलाने से क्या फायदा? हाँ। करना है तो पूरा को कीजिए ना, जो लोग को देखे, जहाँ भी लोग देखे तो लोग देख के बोले नहीं सही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अपना श्राद्ध कर्म वगैरह के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और इनका यही कहना है कि काफ़ी दुर्दशा है। हम थोड़ा सा आगे चल के भी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। आप देखेंगे तस्वीरों में यमुना की स्थिति है और कितना आपको इसमें झाग है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी मात्रा में झाग आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। खूब झाग है यहाँ पर यमुना में, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी जो है झाग जो है यमुना में आपको नज़र आएगा। आपको तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं यमुना की क्या स्थिति है। और यमुना के ऊपर एक परत जो है झाग का आपको नज़र आएगा, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तैरता हुआ एक मोटी परत जो है झाग का, वो यमुना के पानी के ऊपर आपको
नज़र आता हुआ नज़र आएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कालिंदी कुंज घाट पर यमुना की आप तस्वीरें देख रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या स्थिति है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। स्थिरें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, जो स्थिति है उसकी तस्वीरें उसको बयां कर रही हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर हुई है, क्या स्थिति है यमुना की, वो तस्वीरें आपको बयां कर रही हैं। किस कदर झाग है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बता दें कि यहाँ पर जो कालिंदी कुंज घाट है, यहाँ पर पानी जो है ये ओखला बैराज जो आप देख रहे हैं, ओखला बैराज पुल के पीछे वो बैराज है और बैराज से पानी डिस्चार्ज होता है, जो ITO की तरफ से यमुना आती हैं और यहाँ पर जब आती हैं तो यहीं पे पानी डिस्चार्ज होता है और पानी डिस्चार्ज होकर इधर कालिंदी कुंज की तरफ आता है। और जब यहीं से डिस्चार्ज हो रहा है पानी तो उससे बड़ी मात्रा में झाग निकल रहा है और यमुना में बहता हुआ नज़र आ रहा है और ये बहते हुए झाग जो है जा रहा है। यहाँ पर दूसरा किनारा नोएडा की तरफ का है और इधर का किनारा दिल्ली की तरफ का है और स्थिति क्या है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर यमुना की क्या स्थिति है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वही यमुना की जो बेहतरी के लिए तमाम दावे जो है बीते कई वर्षों से सरकारों के द्वारा की जा रही हैं। सरकार चाहे किसी की भी हो, अक्सर यमुना की बदहाली बीते कई वर्षों से ऐसे ही नज़र आती है। हालांकि जब दिल्ली में कई वर्षों के बाद सत्ता में परिवर्तन हुआ तो इस नई सरकार भाजपा सरकार के द्वारा भी दावे किए गए कि हम बेहतर करेंगे, तमाम कार्य कर रहे हैं। हालांकि छठ पूजा के दौरान कुछ बेहतर नज़र आई थी यमुना जब पूजा पाठ हुआ था। हालांकि उस दौरान जल बोर्ड की टीमें भी यहाँ पर तैनात हुई थी और उनके द्वारा लगातार स्प्रे किया गया था, तो इस तरीके का झाग नज़र नहीं आया था। और उससे पहले बाढ़ भी आई थी तो पानी भी अधिक था, तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें आपको तस्वीरें दिखाई किस तरीके से झाग यहाँ पर मौजूद है। वहीं दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में यहाँ पर अब दिल्ली की यमुना में क्रूज चलाने की बात हो रही है। जो सरकार है, दिल्ली सरकार है, उनके द्वारा एक घोषणा की गई कि हम लोग बेहतर करें यमुना के और यमुना में टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए हमने इसमें क्रूज चलाने की तैयारी है। और क्रूज आ भी गया है दिल्ली, मंगाया गया है दिल्ली में, जो दिल्ली यमुना में चलने वाला है। हालांकि इधर नहीं चलने वाला है, कालिंदी कुंज की तरफ नहीं चलने वाला है, लेकिन यह भी दिल्ली का ही हिस्सा है। दिल्ली में यमुना 23-24 किलोमीटर के करीब बहती हैं और उसमें इधर का हिस्सा जो आखिरी छोर होता है वो कालिंदी कुंज से लेकर आगे 3-4 किलोमीटर तक होता है, जो आगे हरियाणा की तरफ चली जाती है। अब इधर जो स्थिति है वो हमेशा यहीं पर झाग की स्थिति आती है कालिंदी कुंज पर वर्षों से, जो हमेशा मुद्दा बनता है, सुर्खियाँ बनता है, तमाम बातें होती हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। कभी कोई सत्ता में रहता है वो दावे करता है, जो विपक्ष में रहता है वो आरोप लगाता है। यही सिलसिला बीते कई वर्षों से चलता रहा है। लेकिन एक बात जो सेम रहती है वो सेम रहती है दिल्ली की यमुना की स्थिति। वो 10 साल पहले भी यही स्थिति झाग वाली यमुना यहाँ नज़र आती थी और आज भी वही स्थिति है। और अक्सर इस दौरान 2-3 सरकारें बदली, पहले कांग्रेस की, उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी और भाजपा की, तीनों सरकारें यहाँ पर हैं, लेकिन बावजूद उसके स्थिति यमुना की वैसे ही है जैसे पहले थी। यहाँ पर काफ़ी झाग है, यमुना में पानी ना के बराबर है, जो पानी है वो गंदा है, बदबूदार है। ये तमाम चीज़ें यमुना की स्थिति है। यहाँ पर काफ़ी बदबू भी आ रहा है। यही हकीकत है कालिंदी कुंज घाट पर यमुना की। चाहे दावे कुछ भी की जा रही हों, लेकिन हकीकत यही है कि यहाँ पर यमुना की स्थिति काफ़ी विकट है, काफ़ी भयावह है, काफ़ी खराब है। आशुतोष कुमार, दिल्ली।